हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ चैप्टर नंबर 14। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम 5 से 7 नंबर हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए इसको और एग्जाम में अच्छा करिए। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ शुड एम एट द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ वर्कर इन ऑल ऑक्यूपेशंस। बोल रहा है कि जो ऑक्यूपेशन हेल्थ है अकॉर्डिंग टू WHO शुड एम एट प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ वर्कर इन ऑल ऑक्यूपेशंस। ठीक है, अब एम क्या क्या चीज़ है इसका? तो एम है टू इंक्रीज द इफिशियंसी, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड टू डिक्रीज द एक्सीडेंट। तो 3 एम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ के। वो है इंक्रीज द इफिशियंसी, इफिशियंसी वर्कर्स की बढ़ाई जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और एक्सीडेंट को कम किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, जो हेल्थ है वर्कर्स का उनको प्रमोट किया जाए। टू मेंटेन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ द वर्कर। ठीक है, प्रिवेंट द डिजीज बाय एलिमिनेशन ऑफ फैक्टर विच आर इनिमिकल टू देयर हेल्थ, जो उनके हेल्थ के लिए घातक है, खतरनाक है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए उन फैक्ट्रीज से। ठीक है, जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, ताकि उनकी हेल्थ में कोई आने वाला समस्या न हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, मैकेनिकल हजार्ड एंड साइकोलॉजिकल हजार्ड। तो फिजिकल हजार्ड में क्या आएगा? हीट एंड कोल्ड। पहला, द हीट इफेक्ट आर हीट क्रैम्प्स, हीट स्ट्रोक एंड एग्जॉशन। ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फूट एंड गैंग्रीन, ये हीट की वजह से हो जाता है और कोल्ड की वजह से होता है। लाइट क्या है? हेडेक, आई पेन, आई स्ट्रेन, आई फटीग। ठीक है, नॉइज, टेम्परेरी एंड परमानेंट हियरिंग लॉस। वाइब्रेशन से क्या होगा? नंबनेस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक शॉक एंड बर्न। तो फिजिकल हजार्ड 5 होते हैं। वो होता है हीट एंड कोल्ड, लाइट एंड नॉइस, वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं आगे केमिकल हजार्ड। तो केमिकल हजार्ड जो होता है उसमें क्या है? लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट से डर्मेटाइटिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, अल्सर। इनहेलेशन, अगर उसको इनहेल किया जाएगा तो क्या होगा? न्यूमोकोनियोसिस हो जाएगा और एस्फेसिया होता है। इंजेक्शन, अगर उसको खाया जाएगा तो क्या होगा? पॉइजनिंग होगा, जैसे कि मर्क्यूरी, आर्सेनिक, लेड, कॉपर, ये सब केमिकल हजार्ड में आते हैं। अब बायोलॉजिकल हजार्ड की बात करते हैं। बायोलॉजिकल हजार्ड जो होता है एनिमल कार्ड जोनोटिक डिजीज, जो एनिमल से होंगे उन्हें कहेंगे जोनोटिक डिजीज। अब एनिमल से क्या क्या हो सकते हैं? एंथ्रैक्स से, एनिमल के एंथ्रैक्स से, रेबीज हो सकता है, प्लेग हो सकता है जो माउस से होता है, साल्मोनेलोसिस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। अब मिट्टी से क्या होगा? टिटेनस हो सकता है, गैंग्रीन हो सकते हैं, इसके बाद मलिग्नेंट एडेमा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब बायोलॉजिकल हजार्ड में आ जाएगा। बायोलॉजिकल हजार्ड में आपका वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शंस, पैरासाइट, ये सब भी आएंगे। मैकेनिकल हजार्ड, मैकेनिकल हजार्ड क्या होता है? 10% एक्सीडेंट जो होता है इंडस्ट्री में, वो मैकेनिकल हजार्ड के द्वारा ही होता है। 10% एक्सीडेंट इन द इंडस्ट्री अकर ड्यू टू मैकेनिकल हजार्ड। साइकोलॉजिकल हजार्ड का ड्यू टू फेलियर ऑफ द वर्कर्स टू डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप विद को वर्कर एंड एम्प्लॉइज। तो साइकोलॉजिकल हजार्ड इसकी वजह से होता है, मानसिक परेशानी वर्कर्स में जो होती है वो साइकोलॉजिकल हजार्ड कहा जाता है। ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या क्या है? न्यूमोकोनियोसिस क्या है? लंग्स डिसऑर्डर कॉल्ड ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ डस्ट। डस्ट की वजह से जितने भी प्रकार के लंग्स में डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, जिसमें आते हैं महत्वपूर्ण से सिलिकोसिस, एंथ्राकोसिस। तो सिलिकोसिस किससे होता है? कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट कंटेनिंग फ्री सिलिका एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। एंथ्राकोसिस क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट, कोल तार जो होता है उसका डस्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फार्मर लंग्स किसको कहते हैं? क्रोनिक डिजीज ऑफ लंग्स ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ मॉड्यूलरी हाई एंड ग्रेन डस्ट इन द एग्रीकल्चर फील्ड। जो खेत वगैरह में काम करते हैं तो उनमें जो धूल होता है वो जब जाता है लंग्स में, तो वहाँ पे लंग्स में फाइब्रोसिस करा देता है, जिसकी वजह से लंग्स में फाइब्रेशन हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है और वो सांस क्रोनिक डिजीज में बदल जाता है, तो वो फार्मर लंग्स कहा जाता है। लेड पॉइजनिंग, प्लम्बिज्म। ठीक है, लेड पॉइजनिंग क्या होता है? एब्डोमिनल कोलिक, कॉन्स्टिपेशन, ब्लू लाइन ऑन गम्स एंड एनीमिया, ये उसके सिम्टम होते हैं। न्यूमोकोनियोसिस रेफर टू ग्रुप ऑफ लंग डिजीज कॉज्ड बाई इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट। एग्जाम्पल इंक्लूड सिलिकोसिस, एंथ्राकोसिस, बाइसिनोसिस, बेगासोसिस, एबेस्टोसोसिस, फार्मर्स लंग्स। सिलिकोसिस क्या चीज़ है?
तो बात करते हैं सिलिकोसिस की। एजेंट इसका क्या है? डस्ट कंटेनिंग फ्री सिलिका और सिलिकॉन डाइऑक्साइड विथ पार्टिकल साइज 0.5 to 3 माइक्रोन। तो बात करते हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस इसका एजेंट क्या है? डस्ट कंटेनिंग फ्री सिलिका और सिलिकॉन डाइऑक्साइड विथ पार्टिकल साइज 0.5 to 3 माइक्रोन। सोर्स इसका क्या होगा? सोर्स होगा माइनिंग इंडस्ट्री, जैसे कोल हो गया, माइका हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। पोट्री एंड सिरेमिक इंडस्ट्री में, सैंड ब्लास्टिंग में, ठीक है। इसके बाद मेटल ग्राइंडिंग में, कंस्ट्रक्शन वर्क में, रॉक माइनिंग में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। इंक्यूबेशन पीरियड फ्रॉम ए फ्यू मंथ अप टू 6 ईयर, फ्रॉम ए फ्यू मंथ अप टू 6 ईयर। पैथोजन इसका क्या होगा? पैथोजन होगा पार्टिकल आर इंजेस्टेड बाई फाइगोसाइट्स विच ब्लॉक लिम्फ चैनल पैथोजेनिकली। देर इज ए डेंस नोडुलर फाइब्रोसिस विथ नोड्यूल अबाउट 3 to 4 mm इन डायमीटर। क्लिनिकल फीचर क्या होगा? इरिटेंट कफ, डिस्पीनिया और एक्सर्शन, चेस्ट पेन, इम्पेयरमेंट ऑफ टोटल लंग्स कैपेसिटी। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, क्लिनिकल फीचर, चेस्ट एक्सरे शोइंग स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन लंग्स फील्ड। ट्रीटमेंट, देर इज अ नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट और सिलिकोसिस। प्रिवेंट एंड कंट्रोल कैसे करेंगे? डस्ट कंट्रोल मीजर सच एज सब्स्टिट्यूशन, एनक्लोजर एंड आइसोलेशन, हाइड्रोब्लास्टिंग एंड गुड हाउसकीपिंग, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर। एंथ्राकोसिस एजेंट इसका है कोल डस्ट। क्लिनिकल फीचर, वेंटिलेटरी इम्पेयरमेंट, सीवियर रिस्पिरेटरी डिसेबिलिटीज, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस एंड प्री मेच्योर डेथ। बाइसिनोसिस एजेंट इसका कॉटन फाइबर डस्ट है, ये कॉटन इंडस्ट्री में होता है। बाइसिनोसिस क्रोनिक कफ होता है, प्रोग्रेसिव डिस्पीनिया, क्रोनिक ब्रांकाइटिस एंड एम्फीजिमा। बैगासोसिस क्या होता है? एजेंट बैगासोसिस और शुगर कैन डस्ट, सोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड एंड रायन। क्लिनिकल फीचर क्या होता है? ब्रीथलेसनेस होगा, कफिंग होगा एंड हिमोप्टाइसिस होगा। प्रिवेंटिव मीजर क्या होंगे? डस्ट कंट्रोल बाई वेट प्रोसेस एंड एडजस्टेड वेंटिलेशन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज रिस्पिरेटरी, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, कीपिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ बैगेसेस एबव 20%। एबेस्टोसिस एजेंट इसका होता है सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम एंड एल्यूमिनियम। फाइबर आर 20 to 500 माइक्रॉन इन लेंथ एंड 0.5 to 50 माइक्रॉन इन डायमीटर। इंक्यूबेटरी पीरियड जो होता है 5 से 10 साल के एक्सपोजर से होता है। क्लिनिकल फीचर क्या होता है? डिस्पीनिया होता है, क्लबिंग ऑफ फिंगर, कार्डियक डिस्ट्रेस एंड साइनोसिस होता है। डायग्नोसिस क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, क्लिनिकल फीचर, प्रेजेंस ऑफ एबेस्टोस बॉडीज इन स्पुटम, चेस्ट एक्सरे शोइंग ग्राउंड ग्लास एंड अपीयरेंस इन लोअर लंग्स फील्ड। फार्मर लंग्स क्या होता है? फार्मर लंग एजेंट होता है मोल्डरी है एंड ग्रेन डस्ट, सोर्स होता है एग्रीकल्चर वर्क। क्लिनिकल फीचर पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड ऑक्यूपेशनल स्किन कैंसर एंड ऑक्यूपेशनल कैंसर। कैंसर ऑफ स्क्रोटम एंड अदर हेल्थ स्किन एरियाज caused by exposure to coal tar, X-ray and certain oil and dyes. Lungs cancer occur in worker of gas industry, asbestosis, increase nickel and chromium work and arsenic roasting plant and uranium mining. Cancer of the bladder associated with dye stuff, dyeing industry, rubber industry, gas industry and electric cable industry. Leukemia, exposure of benzyl रोएंटजेन, रेज एंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्यूपेशनल कैंसर क्या होगा? अपीयर आफ्टर prolonged exposure, long latent period between exposure of disease 10 to 25 year. Disease may develop even after seasons of exposures. Average age of incident is earlier than other cancer. Localization of tumor is often constant in a particular occupation. Occupational dermatitis, physical agent, heat, cold, moisture, friction, pressure, X-ray and other radiation. Chemical agent में acid, alkali, dye, solvent, gray, star, pinch and क्लोरीनेटेड फिनॉल। बायोलॉजिकल एजेंट में जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, पैरासाइट हो गए। प्लांट प्रोडक्ट में लीव, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर एंड वेजिटेबल डस्ट। प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, मेडिकल प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर, मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विस थ्रू ESI स्कीम, नोटिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, तो बराबर मेडिकल मेजरमेंट किया जाए, मेजर्स के इंजीनियरिंग मेजर्स हो, लेजिस्लेशन हो। ऑक्यूपेशनल कैंसर क्या होता है? स्किन कैंसर हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है, ल्यूकीमिया हो सकता है, ठीक है। इंजीनियरिंग मेजर्स क्या होगा? डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, गुड हाउस कीपिंग, डस्ट कंट्रोलिंग मेजर्स, जनरल वेंटिलेशन एंड आइसोलेशन, स्टैटिकल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च। फैक्ट्री एक्ट 1948, तो फैक्ट्री एक्ट कहता है इंश्योर हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ लेबोरेटरीज इन फैक्ट्रीज, वर्किंग कंडीशन, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए
जो वर्किंग कंडीशन में फैक्ट्रीज हैं उनमें हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर जो वर्कर्स का है, लेबर्स का है, उनके ध्यान में रखते हुए फैक्ट्री एक्ट 1948 में बनाया गया है। तो ये इसमें वर्किंग हार डिसाइड किया गया है। वर्किंग हार क्या होगा? वीकली वर्किंग हार नॉट मोर देन 48 आवर, 48 घंटे से ज़्यादा एक हफ्ते में काम नहीं करवाना है। ओवर टाइम क्या होगा? नॉट मोर देन 60 आवर संडे, मतलब कि ओवर टाइम अगर करना है तो संडे को छोड़ के नहीं किया जा सकता है, मतलब कि 60 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इलीगल हो जाएगा वो। वीकली हॉलीडे वंस ए डे वीक, संडे को छुट्टी होगी। डेली आवर नॉट मोर देन 9 आवर, जो डेली हार्स होता है वो 9 घंटे से ज़्यादा वर्किंग हार नहीं होगा। वुमेन और चिल्ड्रन के लिए नो वुमेन शुड अलाउड टू वर्क फ्रॉम 6 PM टू 7 AM, सात मतलब रात में वुमेन और चिल्ड्रन अलाउड नहीं है काम करने के लिए फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। और 14 साल से कम के जो चिल्ड्रन हैं उनको भी काम नहीं कराया जा सकता है, ये इलीगल है, ठीक है। और अगर 14 साल के ऊपर हैं, काम करना चाहते हैं तो काम कराया जाता है, लेकिन उसके लिए भी फिटनेस की ज़रूरत होती है। तो मेडिकल फिटनेस बनने के बाद ही उसको अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये भी 1948 में बना था। ESI एक्ट, तो ये क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस इन, ये हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है। अप्लीकेबिलिटी, दिस एक्ट कवर ऑल एम्प्लॉयज़ गेटिंग अप टू RS 21,000 पर मंथ, RS 25,000 पर मंथ इन द केस ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। मतलब कि इस एक्ट में ये अप्लीकेबल किया गया, इसकी अप्लीकेबिलिटी ये है कि 21,000 पर महीना पाने वाला एम्प्लॉयज़ के ऊपर अप्लीकेबल होगा, और डिसेबल है तो 25,000। एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट 3.25 ऑफ टोटल वेज बिल, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट 0.75, ठीक है। बेनिफिट इससे क्या हुआ कि बेनिफिट होगा OPD केस में, बेनिफिट OPD केस सप्लाई ऑफ ड्रग एंड ड्रेसिंग, इमरजेंसी सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस, स्पेशलिस्ट सर्विस, इम्यूनाइजेशन सर्विस, हेल्थ एजुकेशन, IPD केयर, इससे ये होता है। तो ये ESI मेनली एक इंश्योरेंस है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड, वो इंश्योरेंस सिस्टम है जो कि 1948 में बनाया गया इस एक्ट को, ESI एक्ट, जिसके द्वारा होता क्या है कि एक सिक्योरिटी हो जाती है वर्कर्स को। और ये अप्लीकेबल किसके ऊपर होता है? 21,000 पर मंथ जो पाते हैं उनके ऊपर ये चीज़ें अप्लीकेबल हो जाती हैं। और इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूट जो होता है 3.25% होता है, और एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन 0.75 होता है, मतलब टोटल हो गया ये 4%, ठीक है। तो इससे बेनिफिट होगा कि अगर एम्प्लॉई बीमार होगा तो OPD में जाके दिखा सकता है, ठीक है, OPD में जाके दिखा सकता है। इमरजेंसी सर्विस में जैसे एम्बुलेंस वगैरह हो गया या फिर इमरजेंसी हो गया, उसमें स्पेशलिस्ट सर्विस में भी दिखा सकता है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन वगैरह हो सकता है। हेल्थ एजुकेशन में, IPD केयर में अगर वो बीमार हो गया, भर्ती हो गया, तो IPD के केयर में सारा का सारा उसका खर्चा दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, ESI के द्वारा, ESI एक्ट के अंतर्गत होता है। रोल ऑफ आयुर्वेदा, रोल ऑफ आयुर्वेदा क्या है? तो प्रिवेंटिव मेजर, डाइट, लाइफ स्टाइल, हर्बल रेमेडीज टू स्ट्रेंथन इम्यूनिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सरसाइज, मस्क्यूलो स्केलेटन डिसऑर्डर के लिए मसाज कराया जाए, थेरेप्टिक ऑयल, हर्बल फार्मुलेशन हेल्प टू रिमूव रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, ठीक है। इसके बाद रिस्पिरेटरी हेल्थ में हर्बल स्टीम इनहेलेशन, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब पंचकर्मा वर्कर्स का कराया जाए। न्यूट्रिशनल लाइफ डिसऑर्डर काउंसलिंग, दिनचर्या, ऋतुचर्या और जो धार्मिक वेग वगैरह हैं इनका काउंसलिंग करके इसको फॉलो कराया जाए। आचार्य जो रसायन दिए हैं इंपॉर्टेंट प्रोमोटिव एस्पेक्ट विच आर फॉलोड बाय मेंटेन हेल्दी लाइफ, तो जो रसायन है उनका उपयोग करके हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो कराया जा सकता है। तो ये रोल है आयुर्वेदा का ऑक्यूपेशनल हेल्थ में। तो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ESI एंड फैक्ट्री एक्ट 1948, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका ये डिजीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है, सिलिकोसिस, एंथ्रेकोसिस, फार्मर लंग्स, लेड पॉइजनिंग। और इसके बाद आपका जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड कितने टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड साइकोलॉजिकल। और इसका जो मेन WHO डिफिनीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एम और ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। तो एम इसका ऑक्यूपेशनल हेल्थ का सीधा है, इंक्रीज द इफिशियंसी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड डिक्रीज द एक्सीडेंट। तो डिक्रीज होगा एक्सीडेंट, इंक्रीज होगा प्रोडक्शन, सीधी सी बात है। इंक्रीज द इफिशियंसी,
और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रमोट द हेल्थ ऑफ वर्कर के हेल्थ को बढ़ाएगा, टू मेंटेन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द वर्कर, टू प्रिवेंट डिजीज बाय एलिमिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच आर इनिमिकल टू देयर हेल्थ, जो उनके हेल्थ के लिए घातक है, खतरनाक है, उनको उन फैक्ट्रीज से प्रॉब्लम को हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा उन बीमारियों से बचने के संदर्भ में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो पढ़ते रहिए तब तक अच्छे से। आज मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नए चैप्टर नए जोश के साथ। नमस्कार।